अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहेमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज किया है। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। ये दावा भी किया है कि अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हुर्मुस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। आबना हुर्मुस पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, वो मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास पैसा नहीं है। ईरान मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका है। अमेरिका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran, but it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble, but they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे से आगाह किया। बताया कि ये मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। ये मुआहदा दिफाई मकासद के लिए, किसी के खिलाफ जाहिद के लिए नहीं। वतन अजीज़ से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म दोहराते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ ज़ायगा नहीं जाएंगी। वतन अजीज़ से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर वज़ीर आज़म ने कहा, वहाँ अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। इंतखाबी नताइज नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। जल्द आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। मसाइल का हल बातचीत से निकाला जाता है। गैरों के इशारे पर बाज़ अनासिर ने आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने की कोशिश की। नई हुकूमत के आने के बाद मुज़ाकरात का सिलसिला फिर आगे बढ़ेगा। सिर्फ खराबी के ख़्वाह लोगों को बेअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। यौम आज़ादी पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि सूबों के साथ मिलकर 14 अगस्त भरपूर शान शौकत के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान को सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। कराची की अहम इमारतें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के परचमों के रंगों से रोशन की गई हैं। कराची में अहम इमारतों हबीब बैंक प्लाजा, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सिंध असेंबली और दीगर सरकारी निजी इमारतों को खुसूसी रोशनियों से रोशन किया गया है। इमारतों पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के कौमी परचमों के रंगों की मुनासबत से सब्ज़ और सुर्ख रोशनियाँ नस्ब की गई हैं, जिससे कराची की अहम इमारतों ने रात के वक्त खूबसूरत मंजर पेश किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। मुआहदे के फ़रीक तीनों मुल्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि ये दौरा मुनासिब हालात मुयस्सर आने पर किया जाएगा। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ओमान के साथ ईरान के मुज़ाकरात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं, ताहम किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो किसी भी समझौते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओमान के साथ जल्द मफाहमत होने का इम्कान है, जो बातचीत के अहम मरहले की निशानदही करेगी। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीका के जारहाना रवैये ने आबना हुर्मुस को गैर महफूज बना दिया है। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को जाहियत का एक अमल समझता है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि खत्ते के ममालिक समझ चुके कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से खरीदा जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका को ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन किया और उन्हें मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़ैसल बिन फ़रहान और कुवैती वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात की। अपने एक पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मक्का मुआहदा दिफ़ाई नौइयत का है और किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, कसीरुल-जहती ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत की। कुवैती वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद दी। सेनेटर इसहाक़ डार ने मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के देरीना
तज़वीराती ताल्लुकात में अहम संग मील है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मक्का मुआहदा दिफाई नौइयत का है और किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। इसका मकसद बैरूनी जाहिरियत के ख़िलाफ़ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत और मुज़ाहमत को मजबूत बनाना है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी का पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता हुआ है। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत की और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और आबनाए हुर्मुज़ की आज़ादाना बहरी आमदोरफ़्त यकीनी बनाने की कोशिशों का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल में ईरान, आबनाए हुर्मुज़ और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर करीबी राबते और ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफ़ाक़ किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद मौक़ी देने का बिल मंजूर कर लिया है। इस तरह शो से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुतालिक अमल बढ़ने की राह हमवार हो गई है। तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तुर्क हुकूमत की जानिब से ये इस सिलसिले की पहली कानून साजी है। दहशत गर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे तक बहस हुई, जिसके बाद 468 वोट हिमायत और 88 वोट मुखालिफत में डाले गए, जबकि 6 अरकान गैर हाजिर रहे। कानून के तहत हथियार डालने वाले PKK के जंगजुओं में से बाज़ को आम जिंदगी गुजारने के लिए महदूद मुआफ़ी दी जाएगी। ताहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान को शामिल नहीं किया गया। PKK ने अपने 77 बरस के लीडर की रिहाई ही को मरकज़ी मुतालबा बनाया हुआ है, जो कि 27 बरस से इस्तांबुल के मुज़ाफ़ाती जजीरे में कैद तन्हाई में है। 18 महीने पहले अब्दुल्ला ओजलान ने अपने हामियों से कहा था कि वह हथियार डाल दें। लिबिया की ज़ाविया रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी मीडिया के मुताबिक ये चंद रोज़ में तीसरा हमला है। ताहम किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ज़ाविया रिफाइनरी पर हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी है। LA-14 जिला बाग के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिनके मुताबिक एक बड़ा अपसेट सामने आया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए हैं। ये नशिस्त जम्मू कश्मीर दस्तो बाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए हैं। साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक 19,542 वोट हासिल कर सके। यूं साजिद इकबाल ने सरदार अतीक से दुगने से ज़्यादा वोट हासिल किए। सरदार अतीक की ये आबाई नशिस्त है, जिस पर उनके वालिद सरदार अब्दुल क़य्यूम भी कामयाब होते रहे हैं। ज़िला हवेली की नशिस्त LA-17 के 78% पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने अब तक 27,274 वोट हासिल करके सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ ने अब तक 24,656 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। ज़िला बाग की एक और नशिस्त LA-15 से पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल क़मर 13,500 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 8,400 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ 61% पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं। जिला बाग की नशिस्त LA-16 के 66% पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग के सरदार मीर अकबर खान 13,589 वोट हासिल करके सबकत हासिल किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मा अब तक 11,355 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। इलेक्शन कमीशन की आला तरीन नशस्तों पर तकरीरों के लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अहम ख़त अरसाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की खाली आसामियों पर फौरी तकर्रुरी का मुतालबा किया है। ख़त में कहा गया कि आइन वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का तकाजा करता है, लिहाजा इस अमल में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए।
अपोजिशन लीडर ने अपने खत में निशानदेही की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्शन कमीशन के अरकान की आइनी मुद्दत 26 जनवरी 2026 को मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदे खाली हैं। महमूद खान अचकज़ई ने जोर दिया है कि इन आसामियों को फौरी तौर पर पुर करना आइनी तकाजा और जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है। खत में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 213(2)A के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत लाजमी है, जबकि आर्टिकल 218(2)B इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए भी इसी नौइयत की आइनी मुशावरत का तकाजा करता है। पैक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के आज इस्लामाबाद में वज़ीर मवासिलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड नाकाम हो चुके थे। आज मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में रोज़ाना रद्दबदल की पॉलिसी पर नज़रसानी का इम्कान है। मोटरवेज पर टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी का भी इम्कान है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वफाकी वज़रा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज़ है। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से मुज़ाकरात के बाद फैसले करने के लिए वक्त मांगा है। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान के मुताबिक वफाकी कमेटी समझती है कि ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात आईनी हैं। सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद ऐवान ने कराची में मारीपुर ट्रक अड्डे पर ट्रांसपोर्ट बरादरी के मजमे से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी से ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुज़ाकरात 11 बजे से जारी थे। कमेटी ज़ुबानी तौर पर बेशतर मुतालिबात मान गई है। उन्होंने कहा कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने संजीदगी दिखाई है। हुकूमती वज़रा चाहते हैं कि हड़ताल जल्द ख़त्म हो, लेकिन इत्तेहाद का फैसला है कि नोटिफिकेशन जारी करने पर ही हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान होगा। सरगोदा में आज चौथे रोज भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल को आज चौथा रोज़ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाइस जो मुख्तलिफ अड्डे हैं गुड्स के, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसकी नकलो हमल भी रुक गई है, जिसकी वजह से सामान की छोटे बड़े शहरों में तरसील भी रुक गई है। सामान की तरसील की वजह से कारोबारी तबके को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ अंदरूनी शहर, बल्कि अगर मैं बात करूँ सरगोदा में स्टोन क्रैशिंग के इलाके के, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो ट्रक हैं वो बजरी और पत्थर सप्लाई करते हैं तामीराती काम के लिए, घरों की तामीर के लिए, वहाँ पर भी यही सूरत हाल बन चुकी है कि वहाँ से पत्थर की सप्लाई भी बंद हो गई है। अशियाए खुर्द-ओ-नोश की मुख्तलिफ शहरों में जो सप्लाई की जाती थी उसका अमल भी रुक गया है, जिसके बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन का मुतालबा है कि पेट्रोलियम के निर्खों में कमी की जाए और उनके गैर ज़रूरी जो चालान किए जाते हैं उस समेत दीगर मुतालबात हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे ये मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हमारी हड़ताल का ये सिलसिला जारी रहेगा। उनकी हड़ताल की वजह से जितने छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर जो सामान की नकलो हमल थी वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक बंद है। जी, मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस अशिया खुर्द-ओ-नोश की नकल हमल शदीद मुतासिर हो चुकी है, जिसके बायस गल्ला मंडियों में सन्नाटा छाया हुआ है और अशिया खुर्द-ओ-नोश की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खदशात बढ़ चुके हैं। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सल लोड लिमिट की पाबंदी, भारी जुर्मानों, इनकम टैक्स और मोटरवे पुलिस के रवैये के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल कर रखी है। इस हड़ताल के बायस गल्ला मंडियों में तजारती सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं और ताजर बरादरी शदीद परेशानी का शिकार है। जी, अपना ट्रांसपोर्ट जो हड़ताल चल रही है मेरे भाई, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। ताजर हजरात के ऊपर इसके बहुत असरात पड़ रहे हैं। माल उन्हों से बुक नहीं हो रहे, जो ख़रीदार है वो तंग बैठा हुआ हर शहर का। ये जितनी जल्दी हो सकती है हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टरों के साथ अपने मुज़ाकरात तय करे। ताजरों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर हड़ताल ख़त्म ना करवाई गई तो आने वाले दिनों में अशिया खुर्द-ओ-नोश की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो कराची से या बॉर्डरों से जो माल आते हैं, जो ईरान बॉर्डर से माल आ रहा है या दूसरे और कई जगह से माल आ रहे हैं, सक्खर से आ रहे हैं, पेशावर से माल आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त बंद हैं। और मैं समझता हूँ अगर 2-4 दिन और हड़ताल ट्रांसपोर्ट की रही तो हमारे पंजाब में जो है अजनात जो है ना शार्ट होना शुरू हो जाएगी।
गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से परेशान ताजरों और दुकानदारों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट मालकान को हड़ताल ख़त्म करने पर आमादा करे। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अभी आपको खबर दें, सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक़ की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन बताएगा कि ऐवान सदर के एलामी में मजीद क्या कहा गया है। बिल्कुल, सदर मुमलिकत अरशद अली ज़रदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाद एडिशनल जजेस की तौसीक़ की मंजूरी दी और सदर ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी है। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक़ की मंजूरी दी है, जबकि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के जजेस के रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक जो 1997 के हुक्म है उसमें तरामीम की भी मंजूरी दी है, जबकि सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म को मुशीर बराए सनत और पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। डीजे खान में मुसाफिर गाड़ियों से गैस सिलेंडर हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। इस बारे में तफसील बताएंगे सलीम बुज़दार। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसमें जो LPG सिलेंडर का इस्तेमाल था उसे ख़त्म करने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें हफ्ते में 100 से ज़ायद गाड़ियों से सिलेंडर न सिर्फ उतारे गए हैं बल्कि उन्हें नाकारा भी बना दिया गया है। चूँकि ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक माजी में जब भी ऑपरेशन किया जाता था उनको जुर्माने किए जाते थे, वो गाड़ी जो कमर्शियल यूजेज के लिए गाड़ियाँ थी वो दोबारा गाड़ी मालकान उसमें सिलेंडर लगाते, जिससे कई जानों का ज़िया हुआ है, सिलेंडर फटने से नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्ती से जो है ना इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 106 गाड़ियाँ वो थी जिनके ऊपर ये सिलेंडर्स फिक्स थे। हमने उन गाड़ियों को इम्पाउंड किया, उनके सिलेंडर्स को जो है अभी आज आपने देखा कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये जो हमारा क्रैकडाउन है इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी सूरत में लोगों की कीमती जानों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी टेस्ट स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर दिया। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम ने कैंट काउंटी क्लब में पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग की मशकें की। कौमी टीम के नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बैटिंग सेशन में भी शिरकत की। नेशनल चैंपियंस कप आज से मुल्तान में शुरू होगा। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई में शिरकत की। शादाब खान की गैर मौजूदगी में फ़हीम अशरफ बतौर कप्तान शरीक हुए। शाहीन आफरीदी का कहना है कि इस इवेंट से वर्ल्ड कप स्क्वाड तश्कील देने में आसानी होगी। नेशनल चैंपियंस कप में हिस्सा लेने वाली 3 टीमों के कप्तानों शाहीन आफरीदी, साइम अयूब और साहबजादा फरहान के साथ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। 11 से 18 अगस्त तक होने वाले वनडे टूर्नामेंट में मुल्क के तमाम सरकर्दा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में तमाम कप्तानों ने इवेंट को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दिया। साथ ही मुल्तान की गर्मी का भी चर्चा रहा। तो इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हमारे पास पहले से वो प्लेयर मौजूद हो कि जब हम वर्ल्ड कप के लिए करीब है, खुदा न खास्ता कोई इंजरी आए तो हम उसको इजीली रिप्लेस कर लें। जो सारा पर्पस है ये वर्ल्ड कप को लेके ही है कि इस टूर्नामेंट को हम करा रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास प्लेयर मौजूद हो और उसको हम फिर आगे देखें। ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन 10 दिन है। इस 10 दिन में सबकी कोशिश ये है कि बिना इंजरी के ये टूर्नामेंट गुजरे सबका, और अच्छे से अच्छा इधर वेदर में एडजस्ट करें और सब अच्छा खेलें। आई थिंक गर्मी बहुत है इधर और ह्यूमिडिटी बहुत है। वेदर बहुत ऐसा है कि बहुत हब्स हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल हमारा यही काम है कि हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों को जल्द से जल्द एडजस्ट करें। और एज ए क्रिकेटर हमें आदत भी इन्हीं चीज़ों की होती है कि अगर हमारी कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे सामने आ रही है, तो उसको फ़ौरन अडॉप्ट करें। मेरे ख्याल से हम फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, तो यहाँ मुकाम में हम पहले भी खेल चुके हैं, जिस तरह डोमेस्टिक और PSL। वो चीज़ का तो हमें पता है कि थोड़ा सी गर्मी होगी, लेकिन ये कि हमारे पास 2-3 दिन है, उसमें जितना जल्दी हो सके अपने आप को एडजस्ट करें और अच्छा से डिलीवर करें। स्विमर्स को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। पंजाब की स्विमर्स जानिया अदनान और जोया चौहान को मुल्की सतह पर मेडल्स जीतने और आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने पर स्कॉलरशिप की गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है।
पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के वफ्द ने डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी से मुलाकात की। वक्त में स्विमर्स आनिया अदनान, जोया चौहान भी मौजूद थीं। डीजी तारिक कुरैशी ने स्विमर्स की कारकर्दगी को सराहा और इंडोमेंट फंड से 1 साल के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। स्विमर्स ने नेशनल गेम्स में मेडल जीते और थाईलैंड में होने वाले एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में भी शिरकत की। डीजी तारिक कुरैशी ने कहा कि बासलाहियत खिलाड़ियों को सराहने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खिलाड़ियों को इंडोमेंट फंड से स्कॉलरशिप दी जा रही है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को जल्द ही एथलीट्स कार्ड जारी किए जा रहे हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा है कि मीर रज़ा केस बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक बिजनेसमैन की फौतगी या कत्ल हो गया। इन सबको ओपन हार्ट और माइंड के साथ देखने के लिए नई कमेटी कायम की गई है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में ज़रूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। नई तहकीकाती टीम को कहा कि मुतासरा खानदान और मीडिया के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखें, क्योंकि अब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और एक नौजवान और एक बड़े अच्छे बडिंग बिजनेसमैन की एक फौतगी हो गई या उसका मर्डर हो गया। तो इन सब चीज़ों को ओपन हार्ट के साथ और ओपन माइंड के साथ देखा जाए। तो इस सिलसिले में कमेटी नई है, वो अपना काम करेगी। बाकी जहाँ पे लैप्सेस थे, गो के वो ज़्यादा टेक्निकल लैप्सेस थे, लेकिन उन सब लैप्सेस पे जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया या उन्होंने कमीशन या ओमिशन किया ऐसा जो कि नहीं करना, तो उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है। वहाँ के अफसरान SHO जो DSP है वो एडिशनल IG कराची उसको सस्पेंड कर चुके हैं। केस की जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते मीर रज़ा के वालिद अपने वकील जिब्रान नासिर के जरिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत अरसाल कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि वर्सा नई तहकीकाती कमेटी से मुतमईन है, इसलिए हुकूमत ने केस की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला मौखर कर दिया है। मीर रज़ा के वालिद मीर हसन केस की जुडिशल इंक्वायरी नहीं कराना चाहते। उन्होंने अपने वकील जिब्रान नासिर के जरिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत इरसाल किया जिसमें जुडिशल इंक्वायरी ना कराने की इस्तदा की गई है। खत में कहा गया कि सिंध हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी की आड़ में केस की तहकीकात से राह फरार इख्तियार करना और जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाहती है। केस की तफ्तीश का इख्तियार पुलिस के पास है। मीर रज़ा के वालिदैन को अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। वो कानून के मुताबिक केस की तफ्तीश और कार्रवाई चाहते हैं और अगर मुस्तकबिल में जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत हुई तो अदालत से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा कि मेयर कराची ने मीर रज़ा की वालिदा से बात करके शफाफियत यकीनी बनाने और मुतासरा खानदान को इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात का फैसला किया। ताहम वर्सा को नई तहकीकाती टीम पर एतमाद है, इसलिए अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में झंडियों और कौमी परचमों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मज़ीद बताएंगे मुल्तान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में भी 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। 14 अगस्त में अब चंद दिन ही बाकी हैं। इस हवाले से मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों चौराहों के ऊपर जो है वो 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल जो हैं वो लग चुके हैं और इन स्टॉल्स पे हमें बच्चों का जो है वो रश भी नज़र आता है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पे आके शॉपिंग कर रहे हैं और जब उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था, झंडियाँ लगाएंगे गली और घर में, बलून्स वगैरह लगाएंगे और ख़ुद कोई ग्रीन एंड वाइट ड्रेस है, कुर्ता है। मैं यहाँ कपड़े लेने आया हूँ और बाजे लेने आया हूँ, झंडे लेने आया हूँ, बैज लेने आया हूँ। काफ़ी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे 14 अगस्त जोशो खरोश के साथ इंशाल्लाह। यहाँ पर जो वालिदैन बच्चों के साथ आए उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि 14 अगस्त की जो खुशी है वो बच्चे बहुत खुशी से मनाते हैं और वालिदैन भी जो है वो उनको इसमें भरपूर सपोर्ट करते हैं कि मुल्क की मोहब्बत जो है वो बच्चों के अंदर जो है मज़ीद परवान चढ़ती है। जी नाजरीन में मकबूल जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मुहाफिज अपने अख्तिताम को आ पहुंची है। क्या पारस की दुआएं जवार को ज़िंदगी लौटाएंगी? जानी प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मुहाफिज फर्ज और मोहब्बत के लिए जिंदगी दाव पे लगा चुकी है। सादिया अख्तर की तहरीर में क्या जवार को मिलेगी जीने की मोहलत या रामेश रिजवी की हिदायत में ये कुर्बानी बन जाएगी पारस की जान की कीमत।
मोहब्बत और फर्ज की ये कशमकश कैसे करार पाएगी नाजरीन की सताइश की बदौलत, जिनके खुलूस और प्यार ने कई बार इन किरदारों का रखा है मान। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी अपने नाजरीन की उम्मीदों के मुताबिक कैसे पारस को उसकी चाहत लौटाने वाले हैं। जानिए ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आखिरी किस्त में मंगल की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।